और हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो वाला टाइप डिस्कस करने वाले हैं जिसमें प्रिंसिपल जो है अपने कुछ टाइम का हो जाता है। देखो इससे क्या मतलब है यहाँ पर ये, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई का पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, दिस वन। तो अगर मैंने कहा कि आपसे कि जो आपका पैसा है लाइक 100 रुपीज है, 100 रुपीज बिकम 200, 100 रुपीज बिकम 200, तो इसमें जो इंटरेस्ट है ना आपका, इंटरेस्ट आपका तो 100 है ना। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 400 रुपीज है, और 400 रुपीज आपके आपके बन गए कितने, 700 बन गए। 400 बिकम 700, ये अमाउंट है बेसिकली आपका ये, और ये प्रिंसिपल है। तो अमाउंट वो चीज होती है जो बन जाती है, तो 400 बिकम 700 है, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट तो आपको 300 बन गई ना। दिस इज इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है तभी तो आपको अमाउंट मिलता है, तो बन गई ना ये, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट पता लगानी है व्हेन प्रिंसिपल बिकम सम टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हेन प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ, प्रिंसिपल अपने का ट्वाइस हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है ये। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 100% बिकम 200%। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रिंसिपल जो है वो 2p बन गया, 2p हो गया। तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट पता लगाना है, तो इस समय इंटरेस्ट लगा आपका p, इस समय आपको इंटरेस्ट लगा 100% ये। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं फॉर्मूले में बात करता हूँ तो p मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, हमारे पास जो इंटरेस्ट लगा वो p लगा, ठीक है, ये दिस वन। तो p से p काट दो आप। अगर आपको टाइम दे रखा है 1 ईयर का, ये 1 ईयर का दे रखा है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 100। और अगर मैं परसेंट की बात करूँ यहाँ पर ये, तो 100 1% हो जाएगी वैल्यू फिर आपकी ये, दिस वन। बेसिकली आर परसेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, फिर हमारे पास यहाँ पर 1% आ जाएगी। अगर आप यहाँ 100 को नहीं भी हटा रहे तो बेसिकली आर परसेंट ही रहता है, तो आर परसेंट की वैल्यू 1 ही आती है आपकी। समझ में आए? अब इसी पर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को, और वीडियो को पॉज कर एक बार जरा करके दिखाओ जरा क्वेश्चन को। A certain sum of money become 3 times of itself in 4 year। 4 साल का समय है और जो पी है वो हमारा 3p बन गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो इंटरेस्ट लगी होगी वो मेरे पास 2p लगी होगी। लगा दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट p मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4 साल का समय है, और ये आर परसेंट है, बराबर के कितना हुआ, 2p। तो p से p कैंसिल हो गया, और r परसेंटेज की वैल्यू हो गई 1/4। और आपको पता है 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। तो हमारा r परसेंट का आंसर आ गया 25%। ठीक है, नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट वन भी है ये। A sum of money will become 3 times itself at a certain rate of simple interest in 4 years. In how many year it will become 7 times at same rate of interest? तो हम पहले बेसिक से करते हैं। मतलब हमारे पास जो p है वो 3 टाइम इट सेल्फ हो गया, कितने टाइम में, 4 ईयर में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि 2p का जो है इंटरेस्ट बना है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p मल्टीप्लाई आर परसेंट मल्टीप्लाई टाइम है 4 ईयर का, और हमारे पास 2p आ रहा है, 2p से p कट गया, विच इज इक्वल टू 50%, दिस वन। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 7 टाइम ऑफ इट सेल्फ। कितने टाइम में ये 7 टाइम हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 वो सिंपल इंटरेस्ट 6p बन जाएगी। तो कुछ नहीं, फिर से लगा दो आप फॉर्मूला, p मल्टीप्लाई, अब रेट परसेंट हमारे पास होगा 50% मल्टीप्लाई टाइम हमें पता करना है, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 6p। p से p कैंसिल हो गया, और 50% की वैल्यू होती है 1/t, तो ये हो गया 1 के इक्वल, तो t इक्वल टू हो गया 2 ईयर, दिस वन। अंडरस्टूड? चलिए आप नोट करिए, इसको आगे चलते हैं। A certain sum of money was invested at simple rate of interest for 4 years. Had it been invested at 5% higher rate of interest, then it would become have 2600 more. देखिए वैसे इसका अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो पहले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बहुत जरा। मैंने माना कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। तो कुछ हमारी सिंपल इंटरेस्ट बनी होगी,
तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 1 है ये। मैंने लिया पी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 4 ईयर के लिए किया था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था R%। करेक्ट है ये? इस समय इसको ऐसे रहने दो। अभी कह रहे हैं हैड इट बी इन्वेस्टेड एट 5% हाइयर रेट। मतलब अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ पर डेफिनेटली दूसरा डिफरेंट रहा होगा, प्रिंसिपल तो वही रहा, टाइम भी वही रहा, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया यहाँ पर, ये 5% हाइयर कर दिया, मतलब आर में 5 जोड़ दिए। तो कह रहे हैं 2600 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट हो गए आपके, मतलब 2600 रुपये ज्यादा मिल गए। मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस करूंगा अगर, तो मुझे 2600 रुपये दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास इस समय है, तो मैं यहाँ बेसिक से कर रहा हूँ वो, लेकिन मैं इसको ट्रिक से भी करके दिखा सकता हूँ, बहुत ईजी है ट्रिक से करना। आपको एक चीज याद रखनी है बस, वहां पर ये 2600 आ गया। अब यहाँ देखो, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये आएगा 4PR% प्लस के 20P% माइनस के 4PR% बराबर के 2600। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, कुल मिला के मेरे पास 20% ऑफ पी बराबर के 2600 आएगा ये। तो पी बराबर के हमारे पास 20% की वैल्यू अगर ये है, तो टोटल पी की वैल्यू आएगी 2600 मल्टीप्लाई 5 आएगी, समथिंग ऐसे करके। ठीक है, आप निकाले ना इसका आंसर। अब इसकी ट्रिक ये है यहाँ पर कि जो भी हैड इट बीन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें देखो कि परसेंटेज कितनी दे रखी है, 5%। कितने टाइम तक के लिए, 4 के लिए। कितना दे रही है, 2600 डायरेक्ट। मतलब 20% बराबर के हम लोगों को 2600 के। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1 इक्वल टू हो गया 2600 मल्टीप्लाई 5। बेसिकली 1 जो होता है वो 100% होता है ना हमारा यहाँ पर ये। तो 2600 इंटू 5 हो गया हमारे पास ये, जिसका आंसर 13000, यहाँ पर 13000 आएगा आंसर। तो देखो ये से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, टाइम बचाना तो ये वाला मेथड इज बेस्ट मेथड। अब आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड डिफिकल्ट वन भी है बहुत सारा ये। Rupees 800 become 952 in years at certain rate of interest. If rate of interest increases by 3%, then what will be the amount after 3 year? तो यहाँ देखो जरा कि जो 800 रुपीज है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये बन जा रहे हैं 952। तो ये जो बन जा रहे हैं 952, इसका मतलब ये है कि इस समय इंटरेस्ट भी एडेड है और प्रिंसिपल भी एडेड है, क्योंकि ये इस समय अमाउंट है। एग्री करते हो ना, क्योंकि बिकम वाली से अमाउंट होती है इन ईयर सर्टेन। कह रहे हैं तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए 3% से, तो बताइए क्या अमाउंट होगा 3 साल के बाद। तो देखो, ये तो जो बन गया बन गया। अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, तो मतलब वो 3% इंक्रीज हो जाए, वो भी 3 साल तक के लिए, यानी कि हमारे इसमें 9% की और एडिशन हो जाती बस। और आप सोच समझ कर यहाँ पर समझो जरा यहाँ पर ये, जो अमाउंट पहले ऐड हो रहा था कोई दिक्कत नहीं है, आप 9% और ऐड कर रहे हो बस। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने का मतलब यही है कि 3% और मिल जाना। जैसे ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, अगर ए ने बी को कितने रुपए दिए, या बैंक की बात कर लेते हैं, ए ने बैंक में कितने रुपए सबमिट किए, 200 रुपीज सबमिट किए। अब बैंक दे रहा है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक क्या देगा, 200 रुपये दे देगा ही देगा, प्लस के 2% और देगा इसका। 2% यानी कि 4 रुपये और दे देगा, 2 से 4 रुपये। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हुआ होता कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% बढ़ गया होता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ गया होता ना, तो मतलब टोटल 5% के हिसाब से मिलता। तो ये पर्सन आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि मुझे आप मेरा 3% बचा हुआ और दो, जो आपने नहीं दिया यहाँ पर, यानी कि 6 रुपये और दो मुझे आप यहाँ पर ये। तो आप बाद में भी मंगा सकते हो। ऐसे ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता 3% 3 साल के लिए, तो आप बाद में मंगा लो 9%, यानी कि इस अमाउंट हमारा 72 और ऐड हो जाएगा। 2 और 2 4 और 7 और 5 12 9 और 1 10, 1024 हमारा अमाउंट आना चाहिए। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा यहाँ पर। If a certain sum of money becomes 704 in 2 year, 800 in 5 year, at certain rate of interest, find the principal and the rate of interest। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप बहुत ध्यान से बार बार रिपीट करिएगा,
केवल डिजिट चेंज करेंगे लोग, ये कुछ नहीं चेंज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट वन एज वेल। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, लेट सपोज करो कि मेरे पास पी था और वो हो जाता है 704 2 साल में। तो यहाँ पर ये जो 704 है ना, वो बेसिकली पी प्लस के I1 है। रहा होगा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता। ये 2R% में मेरा इतना मानना है, ये हमने बस डेटा को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, बन जाता है ये। और प्रिंसिपल ही बन जाता है 800, वो भी 5 साल में। तो यहाँ पर ये पी है और I2 कुछ रहा होगा, देखो यहाँ पर ये सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बार बताओ जरा, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है ना। अगर मैं 5 अमाउंट ऑफ 5 ईयर, बेसिकली ये जो मेरा ये अमाउंट आया 5 साल में जो आया, और ये अमाउंट आया मेरा 2 साल का। अगर अमाउंट ऑफ 5 ईयर में से अगर मैं अमाउंट ऑफ 2 ईयर का माइनस करूं, तो मुझे अमाउंट जो है 3 ईयर का मिल जाएगा। ये वाली बात आप देखो ध्यान से समझो यहाँ पर ये, क्योंकि 5R% माइनस के 2R% हो रहा है ना, तो 3R% हमें 3 साल का अमाउंट मिल जाएगा ना। और देखो जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे ना, तो जो अमाउंट होगी वो हमारी इक्वल होगी सिंपल इंटरेस्ट के। वेट देखो, यही सारा कॉम्प्लिकेशन है। आप रिकॉर्डिंग को जो बार बार पीछे करना, आगे करना, जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर ये, अगर इस A5 में से मैं A2 माइनस करूँ, यहाँ पर A5 में से अगर मैं A2 माइनस करूँ, तो यहाँ कितना आएगा, 3R% आएगा ना, ये 3R%। और अगर आप यहाँ माइनस करोगे तो ये देखो, ये जो है P प्लस के I2, और ये है P प्लस के I1, तो 3R% हो गया ये। तो बेसिकली इंटरेस्ट सेकंड है ये, ना कि ये वेरिएबल है कि 5 साल की है। तो मैंने पी से पी कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास I2 माइनस I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पता है आप लोगों को। I2 माइनस I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 800 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 4 का यहाँ से 96 आ जाएगी। और I2 माइनस I1 इक्वल है 2R% के, 96 के। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 48। एक मिनट में दोबारा करता हूँ, रुको जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए यहाँ पर। ये देखिएगा यहाँ पर, अगर आप अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अमाउंट को, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, ध्यान रखिएगा यार यहाँ पर ये। अगर मैंने A5 माइनस के A2 किया, जो कि इक्वल है 800 माइनस के 704, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना, 96 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल था, तो वो मेरे पास इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर और इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, जो कि डिफरेंस है 3R% के बराबर के। 3R%, तो ये यहाँ से कट के 3 3 या 2 है, यानी कि R% की वैल्यू आ गई 32। बस पहला स्टेप ये था कि आप R% पता करेंगे। अब R% अपना पता कर लिया। अब जो भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखी है ना, मतलब ये कि 2 साल का दे रखा है, तो यहाँ पे बताओ, अगर 1 साल की हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है 32, तो 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आएगी, 64 आएगी। लेकिन यहाँ पर तो 704 हमारे पास अमाउंट है। वेरी केयरफुल देखो, रिपीट में दोबारा कर रहा हूँ, 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 32 आ रही है, तो 2 साल की 64 आनी चाहिए थी। यानी कि यानी कि यहाँ पे जो 2 साल है ना, ये प्रिंसिपल की वैल्यू 64 होनी चाहिए, इस जगह पर ये 64 होनी चाहिए। तो मैं ये वाली वैल्यू पता कर सकता हूँ ना। अगर मैं 704 में से 64 माइनस कर दूँ, 4 में से 4 का 6 बचे, और ये बच्चा मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये 10 में, सॉरी, ये आएगा 54 आएगा ना, 540 आएगा ये। तो इस समय मुझे पता चल जाएगा कि जो प्रिंसिपल है ना, वो मेरा 540 है। देखो कैसे, मैं यहाँ पे फिर से दोबारा से भी कर देता हूँ। 2 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 64 है, बट वी हैव गिवन दैट अमाउंट इन, जो कि हो रहा है 2 ईयर्स में, वो है 704। और अमाउंट इन 2 ईयर होता है प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट 2 साल में बन रही है 704। ये इंटरेस्ट, ये वाली इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल मेरे पास मुझे निकालना है, इंटरेस्ट जो 2 साल की बनी है वो 64 है, इक्वल टू 704।
तो प्रिंसिपल आ जाएगा 704 में से अगर आप 64 माइनस करेंगे तो आएगा 640। अच्छा सॉरी 640 आना चाहिए, यहाँ पर रेड कलर के दिख नहीं रहा है यहाँ पर ये दिस वन। आई डोंट नो बट मे बी पॉसिबल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की डिफिकल्टी रहती है इस क्वेश्चन को समझना। आपको सबसे पहले अमाउंट का डिफरेंस निकालना है। जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो बेसिकली प्रिंसिपल के ऊपर ही चढ़कर आ रहा है, तो आप निकाल सकते हो कि 2 साल में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 64। और यहाँ क्वेश्चन में जो भी डिटेल रखा है 2 साल 3 साल, तो वहां से आप अमाउंट से कंपेयर कर सकते हो कि 2 साल में जो अमाउंट 704 आ रहा है तो इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके ही हो रहा होगा, तो वहां से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। और हम पे प्रिंसिपल भी आ गया, कितना आएगा 640। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकालना में बाकी है यहाँ पर अभी है। ये मत करना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बेसिकली आर परसेंट ऑफ समथिंग है, ये पी का है, पी का। चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल की 32। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर परसेंट मल्टीप्लाई 1 साल में जो I1 है मेरे पास वो है 32। प्रिंसिपल है 640। आर परसेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है, 1 = 32, तो आर परसेंट बराबर के हो गया 32.640। 32 के टेबल में आ गया 1/20, तो ये होती है हमारे पास 5% वैल्यू, यानी कि आंसर आना चाहिए 5%। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप इसके जैसे और क्वेश्चन करना, तब आके ना कॉपी में ना दोबारा से करना है इस क्वेश्चन को। मतलब जैसे अगर आपके आपके बुक के अंदर और भी क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, देन अपनी बुक में से, नोटबुक में से दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, एंड अगेन बिल्कुल ऐसे ही स्टेप रिपीट करिएगा आप, ऐसे स्टेप। और मन मन में बोलिएगा कि ये इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली ये, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट यहाँ पर ये ऑन प्रिंसिपल, ना कि आर परसेंट की वैल्यू है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 9%, 2 साल के लिए 9% है। फॉर नेक्स्ट 2 ईयर इट इज 14%, एंड बियॉन्ड दिस इट इज 15%। मुझे नहीं पता कितने के लिए, मान लो कि 1 साल के लिए 15% है। इफ अ मैन गिव्स अ रिटर्न ऑफ अ लोन ऑफ 2400 इन 6 ईयर, 6 साल में दे रहा है अगर, तो बताओ उसने लोन कितने का लिया था। 100% की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, यानी कि तो 6 साल की बात हो रही है ना, 2 साल यहाँ होगा 2 साल यहाँ होगा, तो यहाँ पर भी 2 साल ही आया होगा। 18% प्लस के 28% प्लस के 30% इज इक्वल टू 24 लाख। तो यहाँ पर आगे मेरे पास 58 प्लस के 8 66 और 76 है। 76% बराबर के अगर 24,000 के, मतलब उसने क्या किया, उसने ना इतना इतना परसेंट पे कर दिया, इतना, यानी कि उसने 76% जो है पे कर दिया ये। तो बताओ, मतलब एक बात समझो, आप जो है पे कर रहे हो किसी भी चीज का 76% हमने पे कर दिया, अगर आपने तो 100% हम पता लगा सकते हैं ना कि वो चीज कितनी रही होगी। तो 24 से काटो इसको 4 बार, तो अगर 4% बराबर है किसके, 1,000 के, तो 4 से काटो इसको 25 बार, तो 1% बराबर के होगा किसके, 250 रुपए के, 25 250, तो 100% बराबर के हमारा कितना होएगा, 2 4 2 5, ऐसे कर कर आएगा ये। 25,000 का उसका लोन था, ठीक है। नोट करो इसको। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा मैसेज में। देखिए ये वाला वही वाला क्वेश्चन आ गया, एक बार मैच करके देखिएगा सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने करवाए हैं। वेरिएबल वाले क्वेश्चन आंसर आपको फ्यूचर में करने आ जाएंगे, ओके, लेकिन ट्राई करिएगा। मिलता हूँ आगे आपसे।